ठीक है। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हेडिंग थी, क्या थी बोलो? हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। अभी जो अपन बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हिंदी भाषा, व्याकरण और उनका सामान्य परिचय। उसके बाद में हम बात कर रहे थे जो ये हिंदी शब्द लिखा हुआ है ना, बात है वो हिंदी भाषा अलग है और शब्द है वो अलग है। ठीक है, हिंदी शब्द अलग है और भाषा अलग है। पहले तो ये बात करें कि जो ये हिंदी शब्द है ना, ये कहाँ से आया। क्या यही बात कर रहे थे ना कि ये हिंदी शब्द कहाँ से है? बताओ, हिंदी शब्द ये कहाँ से आया था? हमने कहा भारत की एक प्राचीन नदी जिसका नाम सिंधु। हमने कहा भारत की प्राचीन नदी, और उस प्राचीन नदी का नाम था सिंधु। ये सिंधु नदी कहाँ बहती है? वेरी गुड। इसका मतलब ये तो पता चल गया, ये ईरान के आसपास बहती है। कहाँ बहती है? ईरान के आसपास। ईरान के आसपास बहने वाली नदी के नाम पर, भारत की प्राचीन नदी सिंधु, इनके नाम पर क्या पड़ा? अब ये बता सकते हैं कि ईरान को क्या और भी कुछ कहते थे? बोलो, ईरान को क्या कहा जाता था? पारसिया। क्या कहा जाता था? पारसिया। ईरान को पारसिया कहा जाता था। अब क्या कोई बताएगा कि ये ईरान को पारसिया क्यों कहते थे? वेरी गुड। पारसी जाति की अधिकता के कारण। इसे कहा जाता था पारसिया। उसके बाद में मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा? क्या प्रश्न पूछा था बेटा? पारसी जाति के लोगों के कारण अपने कह दिया कैसे पारसिया कहा गया। उसके बाद में मैंने आपको एक प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया? प्रश्न क्या किया? ये पारसी क्यों कहते थे? पा को क्या बोलते हैं? पा को क्या बोलते थे भाई? प देखो, वहाँ है जो लोग हैं वो सा को क्या बोलते थे? हा बोलते थे। त और था को ये क्या बोलते थे? ये ता बोलते थे। और द और ध को ये क्या बोलते थे? द बोलते थे। और प हो चाहे क्या हो बेटा, फ हो, इसे क्या बोलते थे? प। ठीक है। अब आपको प्रश्न पूछ ले कि हिंदी भाषा है ना, ये अपना जो हिंदी भाषा है, जो शब्द है, ये शब्द हिंदी भाषा कौन सी भाषा का है? हिंदी का है। तो अपने हो गया ये हो गया। प्रश्न हमारा क्या था कि हिंदी भाषा किस शब्द का है? कौन से भाषा का है? हिंदी शब्द किस भाषा का है? अब प्रश्न पूछें। हाँ, हिंदी भाषा हिंदी भाषा
हिंदी भाषा क्या है, कहाँ की, कौन सी भाषा है इसकी? अब आपको कह दे पारसी का हिंदी शब्द या क्या है, फारसी का है क्या, या ये हिंदी शब्द है वो किसका है, ईरान का है। तो आपका सही क्या होगा, तीनों होगा। पारसी कोई क्या है, पा कोई क्या बोलते थे, फ बोलते थे, और ईरान में, ईरान के क्या है, ईरान लोगों की अधिकता के कारण उसे क्या कहा गया, ईरान कहा गया। क्या कहा गया बेटा, ईरान कहा गया। इसका मतलब है ये हिंदी शब्द है, ये किसने दिया था, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है, ईरानी भाषाओं की देन है। हिंदी भाषा किस की देन है, तो ईरानियों की। जो जो हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा देन किसकी है, ईरानियों की। क्योंकि ईरानियों ने क्या दिया था, नाम दिया। इसका नाम किसने दिया था, ईरानियों ने दिया। किसने दिया, ईरानियों ने। हिंदी भाषा किसकी देन है, तो ये किसकी देन है, ये ईरानियों की देन है। समझ रहे हो ना, ईरानियों। अब अगर बात करें आपको कि हिंदी की जननी कौन है, सबसे पहले भाषा कौन सी आई, संस्कृत आई। संस्कृत का समय कहां से कब तक था, संस्कृत का जो समय है वो कहां से कहां तक था, 1000 ईस्वी से कितने तक आ रहा था, 1500 ईस्वी पूर्व या ईस्वी, ईस्वी पूर्व। क्या संस्कृत एक ही भाग में थे या दो भाग थे संस्कृत के, दो भाग थे। पहला भाग कौन सा था, पहला भाग कौन सा था, वैदिक। वैदिक संस्कृत कब से कब तक है भाई, 15। अरे अपने कहा देखो ये बात होगी। उसके बाद में हमने एक टॉपिक की बात की, वो किसकी की थी, भाषा की। छोटे छोटे टॉपिक के लिए अपने चर्चा ही की। अब ये पहली बात तो मुझे बताओ, ये भाषा किसे कहते हैं, अपने ये बात हुई कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा की परिभाषा क्या है, ये भाषा शब्द है, हाँ ये संस्कृत की, किसकी, संस्कृत की कौन सी धातु से भाई, भाषा धातु से बना है। संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है भाषा का भाई, प्रकट करना। क्या करना, प्रकट करना, या क्या होगा, व्यक्त वाणी। क्या वाणी, हमने कहा इस भाषा के माध्यम से ही हम लोग पशु और मनुष्य को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, पशु और मनुष्य को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है, वो क्या है, भाषा है। और क्या है, सामाजिकता है। और क्या है, सामाजिकता। अगर परिभाषा पूछे तो भाषा वह साधन है जो अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आपके विचार है मेरे तक आते हैं, और मेरे विचार है बेटा वो आपके तक आते हैं। तो भाषा क्या है, परिभाषा लिखो आगे, भाषा वह साधन है, परिभाषा लिखना, परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखना, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने जो भी विचार होते हैं उसका क्या करते हैं, आदान। बताएंगे आप भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के दो रूप। अब तीसरा कौन सा भाई, तीसरा पूछे तो सांकेतिक है ना। अब एक तो हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा? मौखिक। एक तो हो जाएगा मौखिक भाषा और दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लिखित भाषा। ये सारी चीजें हम लोगों ने एक समय पढ़ी थी, लेकिन किसी कारणवश हम लोग इनको लगातार जारी नहीं रख पाए। 2 नंबर का आपके 12th के अंदर भी था, भाषा, लिपि, है ना, व्याकरण का सामान्य परिचय। ठीक है। उसके बाद में छोटे छोटे अगर प्रश्न पूछे तो आपको ध्यान रखना है। क्या पूछेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब आपको प्रश्न पूछ लेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी है। अगर सीधा पूछे आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है बताओ, तो ध्वनि होगा। क्या पूछेगा आपको? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में अगर पूछे तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी वो ध्वनि होगी। और ये ध्वनि है वो कैसी है? तो ये ध्वनि है वो क्या है? मौखिक है। तो अगर आपको पूछ ले कि ये मौखिक है तो कोई बात नहीं, भाषा की सबसे छोटी कैसी बोलिएगा? लिखित इकाई। अब आपन को पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ऐसा पूछे तो हम लोगों को बिना सोचे समझे भी अपन लोग बता सकते हैं कि ये होगा, वो क्या होगा भाई? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा। उसके बाद में और भी क्या कोई प्रश्न पूछ सकता है इससे संबंधित? बोलिएगा। ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे, बोलिए, कैसी इकाई? कैसी इकाई? जैसे अपन कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को खाली जगह कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, नो नो नो, बोलिएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक कैसे हो गया? जैसे हम लोगों ने लिखा लमक। क्या लिखा? कोई लमक कोई शब्द सुना है क्या? नहीं होता है। इसी को तरोड़ मरोड़ करके अपन लिख दें कमल। कमल एक शब्द होता है कि नहीं होता है? कमल एक क्या होता है? एक शब्द होता है। तो ये लमक क्या सार्थक शब्द है? नहीं है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्ण का अगर कोई सार्थक समूह है तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ये सार्थक है ही नहीं, लेकिन ये है वो क्या है? सार्थक है। तो बोलो यहाँ क्या आएगा आपके भाई? शब्द आएगा। क्या आएगा? यहाँ है वो शब्द आएगा, शब्द आएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या इससे संबंधित बन सकता है? क्या कल हम लोगों ने चर्चा की थी और आप ये भी कह रहे थे कि कल हम अणुते होशियार हो जाएंगे। तो बोलिए, भाषा की क्या पूर्ण इकाई? भाषा की कैसी इकाई? पूर्ण इकाई है। भाषा की पूर्ण इकाई। तो भाषा की जो पूर्ण इकाई होगी वो क्या होगा? वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य। ये हो जाएगा आपके क्या? पूर्ण इकाई। उसके बाद में हम लोगों ने, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने एक कहा था, विशेष लगा करके हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर आपको क्रम पूछ ले, कौन सा क्रम? सबसे पहले लिखित का क्रम पूछ ले आहारोही और अवरोही में, तो सबसे पहले क्रम कौन सा आएगा? ध्वनि आएगा। लिखित में पूछ रहा है, ध्वनि आएगा, वर्ण आएगा, शब्द आएगा या वाक्य आएगा? क्या आएगा बोलो? सबसे पहले आएगा वो वर्ण आएगा। क्या आएगा?
सबसे पहले हम लोगों ने कहा वर्ण आएगा, वर्ण के बाद में क्या आएगा बोलो, वर्ण के बाद में आएगा शब्द, शब्द के बाद में क्या आएगा बोलो, अरे शब्द के बाद में क्या आ जाएगा आपके, वाक्य आ जाएगा, उसके बाद में वाक्य के बाद में क्या आ जाएगा बोलो, हमने कहा एक में दो में, जैसे आप निबंध लिख रहे हो तो लगातार आप निबंध लिखते हो, या कोई आप जैसे व्याख्या लिख रहे हो किसी की, ठीक है ना, अलग अरे अलग अलग अनुच्छेद में नहीं लिखते हो क्या, एक पैराग्राफ चेंज करते हो नहीं करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद के बाद में क्या आएगा, जैसे ये अनुच्छेद आ गया, अनुच्छेद के बाद में बारी किसकी आएगी, लेख की आएगी, किसकी आएगी, लेख की आएगी, और लेख का बड़ा रूप कौन सा होता है, निबंध होता है, क्या होता है, निबंध। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, वर्ण आएगा, वर्ण के बाद में क्या आएगा, शब्द आएगा, शब्द के बाद में क्या आएगा, वाक्य आएगा, और वाक्य के बाद में क्या आएगा, अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद के बाद में क्या आएगा, लेख आएगा, क्या आएगा, लेख आएगा। यही बात कर रहे थे हम लोग। इस भाषाओं की अगर बात करें, ये हो गया क्या, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट नहीं चलना है तो ऐसे चल लेते हैं। देखो हम लोगों ने कहा सभी भाषाओं की अगर कोई जननी है तो वो कौन है, संस्कृत है। जैसे हमने कहा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा सबसे पहले बारी आएगी वो किसकी आएगी, अरे कौन सी किसकी आएगी, संस्कृत की आएगी, किसकी आएगी, ये क्या कर दिया सो, चलो उसके बाद में है संस्कृत। अब हाँ संस्कृत, अब ये संस्कृत है वो कितने भागों में बंट जाता है, दो भागों में बंट जाएगा। कौन कौन सा भाग है भाई, दो, एक तो हो जाएगा आपके वैदिक संस्कृत, एक है वैदिक का संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का जो समय था वो कितना था बोलो, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में क्या था, वैदिक के बाद में, वैदिक के बाद में था लौकिक, और लौकिक का समय था लौकिक का आपके समय आ जाएगा, वो आ जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें कि आपके संस्कृत के बाद में कौन सी आएगी, पाली आ रही थी, कौन सी आ रही थी, पाली। पाली छोटी बड़ी, छोटी पाली है वो जोधपुर के पास में जिला है, वो है आपके बड़ा। उसके बाद में पाली का समय क्या हो जाएगा, पाली का समय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। उसके बाद में पाली के बाद में क्या आ जाएगा, पाली के बाद में आ जाएगा प्राकृत, और इस प्राकृत का जो समय है वो क्या हो जाएगा, 1 ईस्वी से कितना 500 ईस्वी।
उसके बाद में संस्कृत, पाली, प्राकृत। प्राकृत के बाद में क्या आ जाएगा? अपभ्रंश। क्या आ जाएगा? अपभ्रंश। अपभ्रंश को और क्या कहते हैं? अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अपभ्रंश को और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सौर सैनिक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में सौर सैनिक की अगर बात करें तो ये आपके हो जाएगा 500 ईस्वी से कितनी? 1000 ईस्वी। इसके बाद में अपभ्रंश के बाद में बारी किसकी आती है? अरे किसकी आती है? हिंदी की आती है। तो ये है आपके हिंदी का, और हिंदी है ये अपने हो जाएगा 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। वर्तमान समय तक है वो क्या हो जाएगा? अब उसके बाद में हम लोगों ने, आपको याद है तो एक विशेष लगा करके हम लोगों ने चर्चा की थी कि अगर आपको पूछ ले कि हिंदी का मानक समय क्या है, तो कितना बता रहे थे अपन? मानक समय इसका क्या हो जाएगा? 1100 ईस्वी। कितना हो जाएगा? 1100 ईस्वी। तो हिंदी का मानक समय ये अपने हो जाएगा 1100 ईस्वी। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी? बोली कौन सी है? भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी। जम्मू कश्मीर और दिल्ली सहित 10 राज्यों में क्या बोली जाती है? कौन सी भाषा? हिंदी भाषा बोली जाती है। अरे किसमें? हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये तो हम लोगों की बात हुई भाषा की। किसकी बात हुई? भाषा की। इसके बाद में क्या टॉपिक था अगला? अगला था लिपि। क्या था? यही था ना, है ना? थोड़ा याद दिलाते रहना। हो गया? चले आगे। ठीक है। उसके बाद में हमारी चर्चा थी, वो हम चर्चा कर रहे थे लिपि के बारे में। क्या होती है लिपि? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है वो निशान होता है, वो एक चिन्ह होता है। और प्रत्येक भाषा का कोई न कोई अपना एक क्या होता है? निशान होता ही होता है ना? एक चिन्ह है वो क्या करता है? होता ही होता है। ठीक है। तो ये लिपि, जैसे प्रत्येक भाषा की हमने कहा एक क्या होती है? परिभाषा लिखे इसकी। परिभाषा क्या होगी? हमने कहा प्रत्येक भाषा की कोई न कोई एक क्या होता है? लिखो, प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक भाषा का एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक भाषा का एक निश्चित चिन्ह होता है। एक क्या होता है? निश्चित चिन्ह होता है। आगे लिखो, प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित क्या होती है भाई? लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे देवनागरी लिपि है, और देवनागरी में क्या क्या आ गया? देवनागरी। अब देवनागरी में जैसे अपनी क्या आ गई? हिंदी आ गई। वैसे संस्कृत भी है, हिंदी है,
संस्कृत नेपाली है, ये कौन सी भाषा की है, ये कौन सी लिपि की है, ये देवनागरी लिपि की। कौन सी की भाई, देवनागरी लिपि की हो जाएगी। अब देवनागरी लिपि में बात करें तो ये सारे के सारे जैसे अ से लगाकर कहाँ तक है ना, ह तक, ये अंतिम वर्ण है ना, य क्यों नहीं है ना, ये तो संयुक्त अक्षर है, ये तो क्या है, संयुक्त अक्षर है या नहीं है ना। तो ये जो देवनागरी लिपि के अंदर आता है अ से लगाकर ह तक, लेकिन ये है जो अपना क्या है, एक संयुक्त अक्षर है या नहीं है ना। अलग अलग अपन बात करेंगे। तो इसमें एक और ध्यान रखना, कोई हिंदी के अंदर कोई विशेष चीज होती है ना, उसके रूप में नॉट नहीं लगाया जाता है। क्या लिखाया जाता है, विशेष। क्या लगाया जाता है बेटा, विशेष। तो आप एक चीज लिखना आगे, विशेष लगा करके एक चीज लिखना। बताओ देवनागरी लिपि में की उत्पत्ति कहां से हुई। कल ही हम लोगों ने बात की कि हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है। जैसे हमने कहा हिंदी की मानक लिपि देवनागरी है। हमने कहा हिंदी की मानक लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। तो इस देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई, कौन सी लिपि से हुई, ब्राह्मी लिपि से हुई। अरे हमने कल ही बात की, तो लिखो जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई। आपको पता है दो लिपि है जो प्राचीन थी, एक थी ब्राह्मी और एक कौन सी थी, खरोष्टी। कौन सी थी, खरोष्टी। तो जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है। हिंदी का और हिंदी का मानक समय कितना है, तो अगर पूछे तो हिंदी का मानक समय कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि मानक समय है वो क्या है, 11, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नए में, वो चर्चा कर रहे हैं स्वर व्यंजन की, यानी वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, वर्ण की। हम लोगों ने कुछ ने वर्ण है वो कल ही समझा था, ठीक है ना, वर्णों को छोड़ दिया था हम लोगों ने। तो बताओ वर्ण है वो मुख्य रूप से कितने होते हैं। मैं मुख्य रूप से शब्द कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मुख्य रूप से कह रहा हूं। वर्ण कितने होते हैं, वर्ण 44। क्या है, अब आपने बोल भी दिया तो वो यहां तक आएगा नहीं, ठीक है। अपन आपने सुना मैंने कह दिया, ठीक है ना, वही है, अपन सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं, वर्ण की। और ये वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, मुख्य रूप से मूल रूप से कितने बताते हैं, 44। क्या मान लिया जाए ये 44 ही होते हैं, ही लगा दे, नहीं लगा सकते हैं, ही है वो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका फिक्स है ही नहीं, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब वर्ण की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा अपना, अगर बात करें तो स्वर है। और स्वरों की संख्या है वो कितनी है, स्वरों की संख्या है वो कितनी है, 11 है ना, 11 नहीं है ना, स्वरों की संख्या है वो 11 है। स्वर 11 है। अ आ इ ई ओ ऊ री ए आई ओ औ। अब बताओ पूरे हो गए या और है, अरे पूरे हुए क्या, 2 4 6 8 10 और 11। अब कई कहते हैं कि ये स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। हाँ 13 वो संस्कृत के साथ में आ जाता है, लेकिन 10 वाला मामला क्या है, 10 ये किसको काटते हैं, तो फिर 10 है। री को क्यों काटो, दिक्कत हो रही क्या,
हैं, तो फिर दूसरों को आपने ये तो नहीं कहा कि भैया आप इसको काट दो, इसको, चलो आपकी बात मान ही लेते हैं, है ना, री को ही काटेंगे। तो री को काटना क्यों कहते हैं ना कि री, भाई री को काटें, री का औचित्य नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई तो कारण होगा, कोई कारण है, या यूं ही री को काट दोगे, ठीक है मेरा मूड नहीं है, री पे मेरा मन नहीं है, री को काटो, ऐसा तो नहीं चलता है। ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता है ना। क्यों काटते? चलो, जैसे मैंने कहा ऋतु, क्या कहा? ऋतु, इसको आप क्या पढ़ोगे? ऋतु। इसको आप क्या पढ़ोगे? समझ में आ गई ना बात? इसलिए कुछ विद्वान ये कहते हैं, लेखक, कि ये 10 है तो ये 10 इसलिए कि इनका उच्चारण एक ही है, तो फिर क्या मतलब, क्या इसलिए क्या मानते हैं? 10 मानते हैं। वो विकल्प के अनुसार करना अपन को। विकल्प में 10 है, 11 है ना, तो फिर 11, और 11 है ही नहीं तो फिर कितना मानना है? 10 मानना है। समझ रहे हैं ना बात? एक स्वर ऐसा भी था, कल हम लोगों ने चर्चा की, अगर आपको याद है तो। क्या? कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी का था। कौन सी भाषा का था? अंग्रेजी भाषा का हिंदी में आया। कौन सी का? अंग्रेजी भाषा का किस में आया? हिंदी में। कौन सा था? ओ, क्या था? अरे होता ना, कॉलेज, ऑफिस, है ना, हॉस्पिटल, ये सारे के सारे क्या है? अंग्रेजी का है। अंग्रेजी या विदेशी कह सकते हो, या अगत कह सकते हो। इसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? अगत, मतलब आने वाला। अगत यानी क्या होता है? आने वाला। और जो भी आया उनको हम लोगों ने क्या कर दिया? स्वीकार किया। किया नहीं किया, है ना, इसलिए कहते हैं। और उसके बाद में आप सोच रहे होंगे 2 पीछे रह गए, तो 2 पीछे रहे वो कौन सा है? वो है अयोग्य। पीछे रहे वो कौन सा है? अयोग्य वह है। अब अयोग्य कौन से हैं? एक तो होता है अयोग्य में अनुस्वार। क्या होता है? एक तो होता है अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अब अनुस्वार में कौन सा है? ये अनुस्वार है, और ये है वो क्या है? विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग है। और अगर एकमात्र स्वर, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, जैसे, या अपन क्या कह सकते हैं? अंग्रेजी का कह सकते हैं, या अपन ग्रहित स्वर कह सकते हैं। कैसा स्वर कह सकते हैं? ग्रहित। ग्रहित का मतलब होता है अपन लोगों ने ग्रहण कर लिया। अलग भाषा का था, और अलग भाषा का था तो भी हम लोगों ने क्या कर दिया? उसे ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया तो इसे अपन क्या कहते हैं? ग्रहित स्वर, आगत स्वर, अंग्रेजी का, है ना, अर्थात विदेशी का। और वह है वो अपना कौन सा है? वो ये है अ। क्या है? अ। ठीक है ना, ये है। उसके बाद में अब स्वर तो ये भी होता है ना, कई बार ये, इसमें कितनी बार बोलते हैं? ओ। क्या अपन लोग इसको ये यही बोलते हैं क्या? इतने, ये है ना, अपन 3 बार बोलते हैं जब जाकर के ये होता है ओम। बोलते नहीं बोलते हैं? कितनी बार? ओम। इसे क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। और ये कौन सी भाषा में होता है? ये हिंदी में नहीं होता है, तो कौन सी भाषा में होता है? ये संस्कृत भाषा में होता है। कौन सी भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में। और ये री भी किसका है? संस्कृत का है। क्या है? संस्कृत का। और ये री जहां भी आएगा, अपन स्वरों का विभाजन करेंगे आगे, जहां री आएगा उसके साथ में कौन आएगी? ई आएगी, है ना। ये दोनों फ्रेंडशिप है आपस में, है ना, अलग नहीं रहते हैं। ठीक है ना। तो ये, तो देखो, तो ये हो गया स्वर, मोटे तौर से कर रहे हैं। फिर मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा कि कौन सा स्वर किस में आएगा, और स्वरों को कितने प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। स्वरों को भी अपन मोटे तौर से 5 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? स्वरों को भी अपने 5 भागों। अपन ने क्या किया अभी तक? स्वर है, लोग यहां तक पढ़ाए लगभग, लेकिन इस स्वरों को भी अपन कितने भागों में बांटेंगे? 5 भागों में बांट सकते हैं। और वो कैसे बांटेंगे देखेंगे, है ना। तो ये हो गया अपने स्वर की बात। और स्वर के बाद में क्या आएगा? मोटे तौर से अभी बता रहा हूं आपको, है ना। और उसके बाद में आता है व्यंजनों की संख्या। अब स्वरों की संख्या तो कितनी होगी? 11 हो गई मोटे तौर से। और मैं कह रहा हूं अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। देखो, उसके बाद में है व्यंजन, और इस व्यंजनों की जो संख्या होगी, व्यंजनों की क्या होगी? जो संख्या है, इस व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? बोलो। इस व्यंजनों की संख्या अगर अपन मोटे तौर से देखें तो कितनी है? 33 है। 33 नहीं है, कितनी है?
इसकी संख्या है वो 33 है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये 33 कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करें तो ये क से लगाकर म तक है एक, और ये क से म तक क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्पर्शी व्यंजन। कैसे व्यंजन कहलाते हैं, ये व्यंजन हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या इस व्यंजन क के बाद में कौन सा आएगा भाई, अलग अलग विभाजन करें तो यर ल व आएगा। क्या आएगा, य है, ल है, व है। इस यर ल व को अपन लोग क्या कह सकते हैं बताओ, ये हो गया स्पर्शी व्यंजन। य र ल व और स स ह, ये अपने का कल हमने बात की कि स्पर्श कर रहा है, अगर घर्षण हो रहा है तो उसमें क्या आएगा, गर्म होगा। लेकिन ये क्या है, ये कहलाएंगे वो आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अंतस्थ। तो ध्यान रखना है, ये है वो आपके अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद में अगर बात करें ये तीनों श, हाँ, ये है वो क्या कहलाएगा, हम लोगों ने कल कहा कि ये आपस में क्या होगा, घर्षण करेगा। अब घर्षण करेगा तो क्या आएगा, घर्षण को क्या कहते हैं, गर्म होगा, और गर्म होता है तो गर्म को अपन क्या कहते हैं, ऊष्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्म कहेंगे। और ये घर्षण करेंगे, घर्षण करेंगे तो आपस में क्या होगा, इन लोगों का, इनका आपस में क्या होगा, अरे एक दूसरे के ऊपर अपन टकराते हैं तो क्या होता है, संघर्ष करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, है ना। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, संघर्षी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इससे हम लोग क्या है, संघर्षी। याद कैसे रखना है, अ पहले आता है, अ है वो क्या होता है, पहले आता है, और ऊ बाद में आता है। तो ये यर ल व है वो तो क्या आएगा, पहले आएगा। और उसके बाद में उसमें स ये स तीनों ही क्या है, बाद में आते हैं। तो ये ऊ है वो क्या आएगा, बाद में आएगा। बात पता चली कि नहीं चली। उसके बाद में मुझे आप बता देंगे कि य क से म तक ये कितने हुए, ये 25 हुए। कितने हो गए, 25 हुए। उसके बाद में ये 4 हुए, ये कितने हैं, 4। ये कितने हैं, 4। बोल योग करो, इसका कितना हुआ, इसका योग करो, देखे कितना हुआ, ये कितने हुए, 33 हो गए। इसका मतलब मुख्य रूप से अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन है वो कितने हैं, 33 है। कितने हैं, 33। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद में विशेष लगाओ, इसके बाद में आप विशेष लगा करके एक लाइन लिखना, लिखो, एक लाइन लिखो। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो कितनी होती है, 44 होती है। लेकिन कुल वर्णों की संख्या, आगे लिखना, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, लेकिन कुल वर्णों की संख्या, बोलो, बोलिएगा, बोलो, 52। कितनी होती है, 52 होती है। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन अगर बात किसकी आ जाए, कुल की आ जाए, किसकी आ जाए, कुल की आ जाए, तो फिर कुल में क्या होगा, 52 होगा। बोलो 52 कौन कौन से हैं, 33 वो हो गए, फिर और कौन से हो गए, और कौन से हो गए, 11 वो हो गए, कितने हो गए, 44, है ना। उसके अयोग हुआ। अब एक है संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर में कौन कौन से हैं, क्ष, त्र,
ज्ञ स्र। इसको हम लोग संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं भाई? ये किससे टूटेगा? क श, साथ में क्या आएगा? अ आएगा। ये किससे टूटेगा? ये आएगा त से, र से, साथ में क्या है? अ है। ये किससे जाएगा? ये ज से जाएगा, न से जाएगा, है ना, और साथ में क्या है? एक स्वर दो व्यंजन। उसके बाद में ये आएगा, वो किससे आएगा? श। उसके बाद में क्या है? र। साथ में स्वर क्या है? अ। साथ में स्वर क्या है? अ। ये है वो क्या है? संयुक्ताक्षर है। क्या है? संयुक्त है। अरे दोनों से क्या है? मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर हो जाएगा। होगा नहीं होगा? उसके बाद में हम लोगों ने अंतिम यहाँ एक पष्ट के बाद में समाप्त कर दिया था, वो था भाषा के माध्यम। क्या था? भाषा के माध्यम था। और एक तरफ हम लोगों ने लिखा था, वो क्या लिखा था? भाषा के कौशल। एक तरफ तो था भाषा के माध्यम और एक तरफ से क्या था? भाषा के कौशल। भाषा का जो माध्यम होते हैं, भाषा के क्या होते हैं? माध्यम। तो माध्यम तो कितने होते हैं? भाषा के माध्यम 3 है। भाषा के माध्यम तो क्या होते हैं? 3 होते हैं। और कौशल क्या होते हैं? 4 होती हैं। कौन कौन से? सुबो पली। देखो, अगर हम लोग बात करें, एक तरफ तो हम लोग बात कर रहे हैं भाषा के माध्यम। अगर हम बात करें भाषा के माध्यम, तो ये भाषा का माध्यम होगा वो 3 होगा। एक तरफ हम बात करें कि भाषा के कौशल, भाषा के कौशल, ये भाषा के कौशल होते हैं, वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? अगर 3 की बात करें तो बोलिएगा सबसे पहले कौन सा होगा? क्या करके अपन बात बता सकते हैं किसी को? बोलकर। क्या कर सकते हैं? बोलकर। और अगर बोल करके नहीं है तो हम लोग अपनी बात को कैसे बता सकते हैं? लिख कर बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख कर। और ये उसके बाद में ये दोनों ही सेट नहीं है तो फिर ताली बजा करके तो करना ही करना है ना। और जिसे बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं? इशारा करना, संकेत करना, है ना। बड़े माहिर हो, बड़े माहिर हो, आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इसमें आपके हो जाएगा, याद नहीं रहता है, सुबोपली। क्या हो जाएगा? ये तो है कौशल, लेकिन आप आगे पढ़ोगे तो वहां एक थोड़ी सी समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी? मारिया मॉन्टेसरी नाम की एक विदुषी है, वो कहती है ये भाषा के कौशल को इन दोनों को उल्टा कर देती है। वो इन दोनों को वो क्या कर देती है? उल्टा। पढ़ा है कभी? है ना, दिमाग सेट है ना, उल्टा कर देते हैं। वो कहता है सुनो, बोलो, लिखो और पढ़ो। लिख करके क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। वैसे सीधे तौर से देखा जाए तो ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए? सबसे पहले सुने अपने, है ना। कई बार क्या करते हैं अपन, पंचायती पूरी बात सुनते ही नहीं, बीच में ही पंचायती शुरू करने लग जाते हैं, है ना, कि मन ठा गणो यही बात रो, है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। अरे कई बार नहीं सुनते तो फिर कहते हैं लाडे बुआ बनो, है, लाडे बुआ बने। लाडे बुआ बनो मतलब कि जबरदस्त क्या पढ़ना? गले पढ़ना, है। जबरदस्त क्या पढ़ जाना? गले पढ़ना। आपने पढ़ा होगा भक्तनी पाठ, जबरदस्त गले पड़ गया। जेठुतों के लड़कों तितर मार लड़कों को लेके आया ना, अंदर कोठी के अंदर दोनों बंद हो गए हैं। बाद में उन्होंने कहा मैं आज्ञा पा करके इस कोठी के अंदर गया था। याद है नहीं है? या भूल गए? सारे भूल गए? 12th पास है ना, तो ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्या करना? लिखना। तो ये है सुबोपली। इसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? सुबोपली। तो बताओ
इसको अगर संस्कृत के अंदर कहे तो अपन क्या कहेंगे? संस्कृत में से क्या कहते हैं? संस्कृत में आ जाए हैं, सुनने को क्या कहते हैं? श्रवण करना। सुनने को क्या कहते हैं? सुनने को कहते हैं श्रवण। और बोलने को क्या कहते हैं? वदन। पढ़ने को क्या कहते हैं? पठन। और लिखने को क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखन। तो ये है भाषा के माध्यम। ये तो भाषा के क्या है? माध्यम है। 3 भाषा के माध्यम, और कौशल है वो क्या है? 4 है। कौशल है वो क्या है? 4। ये बात तो हमारी हुई यहां भाषा की। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि स्वर, अगर स्वर की बात कर रहे हैं, पहले स्वर की बात करते हैं, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अगर बात करें स्वरों की, तो स्वरों का भी क्या किया जाता है? वर्गीकरण। जैसे अपने स्वर व्यंजन को अलग करने से नहीं चलेगा, स्वर व्यंजन को अलग करने से नहीं चलेगा। इस स्वरों के अंदर भी वर्गीकरण करते हैं, है ना। अ को कहां से बोला जाता है? आ को कहां से बोला जाता है? अगर आपके नीचे का ओठ है ही नहीं, आप क्या नहीं बोल सकते, है ना। आपके नीचे का ओठ काट लिया जाए, पकड़ लो एक दूसरे को, या फिर ट्राई कर लो, तोड़ दो, वापस दे देना है, तो आप क्या नहीं बोल सकते, है ना। बताओ ऐसा क्या है कि जैसे आप ओठ गायब, स्वरों का वर्गीकरण में जिसमें ओठ अगर गायब हो जाता है तो आप क्या नहीं बोल सकते हैं? प फ ब भ नहीं बोल सकते, यानी प वर्ग है वो आप नहीं बोल सकते। स्वरों का वर्गीकरण। बात आती है स्वरों का, जल्दी कर भाई, मैसेज आ रहा है। किसके आ रहा है रे? मैसेज किसके आ रहे हैं? जवाब दे दिया करो, टाइम दे दिया करो। स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों के वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है? मैंने कहा मोटे तौर से 5। मोटे तौर से कितने किया जा सकता है? 5। पांच प्रकार से। तो ध्यान रखना है स्वरों के वर्गीकरण में कि सबसे पहला अगर कोई वर्गीकरण होता है तो अपन जो उच्चारण करते हैं ना, उच्चारण अवधि के आधार पर। किस आधार पर? उच्चारण अवधि के आधार पर। उच्चारण अवधि के आधार पर अगर ये अवधि लिखा है ना, ये अवधि में बड़ी लिख देता तो फिर क्या हो जाता रे? अगर इस अवधि को बड़ा लिख देते, धी की मात्रा बड़ी हो जाती, तो फिर क्या हो जाता है? अवधि एक भाषा होती। क्या हो जाती है? एक अवधि एक भाषा होती। और छोटी अवधि का मतलब क्या होता है? समय विशेष। क्या होता है? समय विशेष। तो अपन लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? उच्चारण अवधि के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? इसको बांट सकते हैं। दूसरा जो प्रकार होगा वो ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठ के बाद में किसकी बारी आती है? जी यहां ओठ आ गए, ओठ के बाद में क्या आएगा? ओठ है, और ओठ के बाद में अंदर जाएंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? वेरी गुड, जीवा की क्रियाशीलता। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब ये जीवा भी गई, उसके बाद में कौन आएगा? जीवा के बाद में है पूरा ही क्या आएगा? अपना थोबड़ा आएगा, जिसे क्या कहते हैं? मुखाकृति। क्या कहते हैं? मुखाकृति। मुखाकृति की कुछ स्वर है जो अपन किससे बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। और नाक को क्या कहते हैं?
नासिका कहते हैं। तो नासिका के आधार पर, किसके आधार पर? नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर। कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। ये हो गया, लिख दिया? नहीं लिखा? चलो, इसके बाद में अपन को क्या करना है? जो उच्चारण अवधि के आधार पर कौन कौन से स्वर है जो उच्चारण अवधि के आधार पर बोले जाते हैं? स्वर के कितने भाग करते हैं अपन? मोटे तौर से स्वर कितने होते हैं? नहीं, स्वर के ये ना, ये जैसे उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर को कितने भेद करते हैं? 2 करते हैं। कितने करते हैं? 2। कौन कौन से स्वर बोलूं? एक तो होता है लघु स्वर, और एक कैसा स्वर होता है? दीर्घ स्वर होता है। कैसा स्वर होता है? एक तो होता है लघु स्वर, कैसा हो जाएगा? लघु स्वर। और दूसरा होगा वो कैसा स्वर होगा? दीर्घ स्वर। एक तो होगा लघु स्वर, उसके बाद में अपना होठ है, और होठ है कई बार होठ है वो यूं ऐसा हो जाता है, अपन यूं पूरा गोल हो जाता है किसी को है। और गोल को क्या कहते हैं? गोल को क्या कहा जाता है? वृत्त कहते हैं। वृत्ताकार स्वर। कैसा स्वर है? जैसे आपने क्या दिया? वृत्ताकार स्वर। कैसा स्वर है? वृत्ताकार स्वर। कई बार कुछ स्वर को बोलते हैं तो वृत्त के समान होता ही नहीं है, तो क्या है? नहीं होता है तो क्या बोलते हैं भाई? नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? इसे अवृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार, और वृत्ताकार नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। अब कौन कौन से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको। लघु स्वर, दीर्घ स्वर। ओठ है वो क्या है? वृत्त गोल होता है कई बार, और कई बार गोल नहीं होता है। कई बार अपन पढ़ते हैं जैसे आ गोल हुआ, अ मध्य, अ आ ई ऊ हो गया ना? क्या है? कई बार गोल होता है और कई बार गोल नहीं होता है। उसके बाद में कह रहा है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब जीभ भी गड़बड़ करती है। तो एक होता है जीभ है ना, आगे के हिस्से से कुछ स्वर बोले जाते हैं, और कुछ स्वर है वो क्या है? जीभ के बीच में से, कुछ पीछे से, आगे से बोलते हैं उसे उसे स्वर को कौन सा स्वर कहते हैं? अग्र स्वर। अरे कैसा कहते हैं? अग्र। और अग्र के बाद में अगर बीच में है, बीच में क्या बोला जाता है? मध्य बोला जाता है। तो एक तो स्वर कैसा होता है? अग्र स्वर। कैसा स्वर है? अग्र स्वर। दूसरा बोलो कैसा स्वर है? मध्य स्वर। और तीसरा होगा वो कौन सा स्वर होगा? पच्च स्वर। ये क्या है? अब आपको क्या, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भाग है? 3 है। अग्र, मध्य और क्या है? पच्च। ओष्ठाकृति के आधार पर एक वृत्ताकार और एक वृत्ताकार नहीं है ना? तो नहीं है उसे क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। और है तो उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। है उसे क्या कहते हैं? वृत्ताकार कहते हैं। थोड़ा सा समृद्ध। एक होता है समृद्ध। टाइम हो गया क्या? नहीं हुआ ना? टाइम नहीं हुआ ना अब, है ना? समृद्ध के बाद में अर्ध समृद्ध। आधे को क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध। कैसा? समृद्ध, अर्ध समृद्ध।
उसके बाद में क्या होगा, और भी इसके अंदर है क्या, अरे क्या होगा, विवृत, क्या हो जाएगा तीसरा, दो ये हो गए। उसके बाद इनके साथ में रखना, इसको नीचे काट के कर देंगे। एक है विवृत स्वर, और विवृत नहीं है वो क्या है, अविवृत स्वर। ठीक है, ये है नासिका के आधार पर, नासिका से, नाक से, अरे नासिका का मतलब क्या होता है, नाक से। बताओ देखे कौन कौन सा नाक से बोला जाएगा, जैसे बोलो, निर्णु नासिक नाम सुना, निर्णु नासिक, कैसा, निर्णु नासिक। कैसा नासिक है, निर्नास, अरे याद रह जाएगा ना, बोलो। उच्चारण अवधि के आधार पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र, पक्ष और मध्य 3 प्रकार से है। उसके बाद में मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, ठीक है। उसके बाद में विवृत स्वर और अविवृत स्वर। फिर उसके बाद में निर्नुनासिक, और बोलो निर्नुनासिक नहीं है तो उसे क्या करते हैं, बोलिए क्या शब्द बोलते हैं, अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। ये क्या है, ये प्रकार है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, याद हो जाएगा, आप निश्चित रहें, ठीक है। ये तो है, क्या टाइम हो गया आपके, अभी टाइम पड़ा है अपना, ये कर दो। उसके बाद में एक आधा और करते हैं, 5, 4, 10 बजे तो शुरू किया हम लोगों ने, तो फिर टाइम खूब पड़ा है। चलो अगला, चलो अगला क्या है, किसके आधार पर करेंगे, उच्चारण अवधि के आधार पर। लेकिन उच्चारण अवधि के आधार पर में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, क्या कौन सा पढ़ेंगे, अरे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वो करेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर। किसके आधार पर, पहला है अपना है उच्चारण अवधि के आधार पर और इसके भेद होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, 4 है वो नहीं होते हैं, ठीक है। बोलो 2 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, पहला कौन सा होता है, ये है, और इनको ऐसे कर देना है। पीछे देख लो कौन सा नहीं है, वह सॉरी कौन सा है, लघु स्वर। कैसा स्वर होगा, लघु स्वर। लघु स्वर की मात्रा कितनी, 1, 2। आपने छंद पढ़ा, छंद, छंद पढ़ा कभी, छंद नहीं पढ़ा, जैसे ये शब्द लिखा कमला, छंद नहीं पढ़ा कभी, कमला, ये पढ़ा है ना, इसका मतलब है लघु स्वर। जैसे लघु स्वर में 11 स्वर थे, जिसमें अ, ई, उ है, ये री, ये कैसे स्वर है, लघु स्वर है। कैसा स्वर है, लघु स्वर है। ये इनका जोड़ा आ गया, ई का जोड़ा आ गया, ऊ का आ गया, और किसका आ गया, री का आ गया। तो ये लघु स्वर है, और इसकी मात्रा है वो क्या है, 1 है। और लघु से दीर्घ हो जाएगा, तो दीर्घ में लघु में जितनी बात, लघु में जितना जितना समय लगता है उनका दोगुना समय किस में लगेगा, दोगुना समय किस में लगेगा,
दीर्घ में लगेगा, है ना। तो इसकी परिभाषा लिखो लघु स्वर की, फिर आपके समाप्त करते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब क्या है, लिखो अर्थार्थ एक मात्रा का समय लगता है। अर्थार्थ एक मात्रा का समय लगता है। अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। और अधिक लगता, और अधिक में भी अपन कहते कि 2 मात्रा का समय लगता है, तो फिर वो 2 किस में जाता, दीर्घ में जाता। अरे जाता नहीं जाता, बोलो इसके अंदर क्या क्या आएगा आपके, इसके अंदर कौन कौन से स्वर आएंगे। तो लिखो आ ई उ अ ई, जैसे अ ई उ। ऐसा तो नहीं लग रहा है कहाँ आ गए अनार सीखने के लिए, है ना। हो रहा है ना। अब आप सोचो, कल्पना करो, छोटा मेहमान आए हुए घर पे, और मेहमानों के सामने आप अपने आप की बता रहे हो कि हम तो ऐसे हैं, दाड़ पाड़ हैं, हम जैसा कोई है नहीं यार, है। वो मेहमान बैठा ही और LKG UKG वाला बच्चा आ जाए अपने पास में और कह दे, दीदी मुहावरा किसे कहते हैं, नीचे बैठ जा, है क्या पढ़ता है तू, कोई पता तेरे को कुछ नहीं है, क्या पढ़ाते तेरे को, मैडम क्या पढ़ाते, सर क्या पढ़ाते, कोई मतलब नहीं। मेहमान क्या बता दो, नहीं बताने से बच्चे बिगड़ते हैं। वास्तविक बात क्या है, आता नहीं है ना, है। ये नहीं कह रहा हूं कि आता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन होता है। लिखो, एक लाइन लिखो, विशेष। क्या लिखना है, विशेष। ऐसा तो मत कहो आता नहीं, आए तो ही आए, नहीं आए अपन को तो अपना ठरका रखना है, ठीक है। नीचे गिरने के बाद में भी पैर है वो ऊपर रहना चाहिए आपके, ठीक है। मतलब गिरे नहीं, हार अपन को माननी नहीं है। पत्थरी परवा मत कर रोह मती, रहने बूकिए में बढ़े तो चट मिटा दे चा। लिखो, इन्हें मूल स्वर हर्ष स्वर, इन्हें मूल स्वर, हर्ष स्वर, और भी क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। अरे इन्हें क्या कहा जाता भाई, मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहते हैं, इनसे ही तो सारा मामला होता है ना। इनसे ही तो बनता है ना, आप संधि करते हो, इधर उधर कर रहे हो, इनके अलावा कोई बन रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, ये मूल स्वर है। ये कैसा स्वर है, मूल स्वर। और इसकी मात्रा लगती है वो कितनी लगती है, मात्रा लगती है वो 1 लगती है ना। ये हर्ष स्वर है, छोटा सा स्वर है ना। इसका मतलब है ये हर्ष। उसके बाद में क्या आएगा अगला, अरे बोलो अगला क्या आएगा, दीर्घ, है ना। क्या आएगा, दीर्घ स्वर। अरे दीर्घ स्वर करें या बाद में करें, अच्छा बहुत अणुते होशियार है, बहुत अणु से बहुत आगे जाओगे भाई, है ना। मैं एक बार सीकर था, कहा सीकर, और हम लोगों ने कहा, बच्चों को कहता था, बच्चों बहुत आगे जाओगे आप, कहा हाँ बच्चों
बहुत आगे जाओगे। एक बार सीकर का बच्चा यहाँ आ गया, ट्रेन में चढ़ा, नींद में बाड़मेर आ गया, है ना। यहाँ आने के बाद में मुझे मैसेज किया, सर आपकी बात मुझे याद आ गई। आप रोज कहते थे आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, और मैं जोधपुर उतरना था और कहाँ गया, बाड़मेर आ गया। इतने आगे भी नहीं जाना है, इतना आगे भी नहीं जाना आप लोगों को। तो अगला आपका है ना, मुझे पता है आप चाय पीने दोगे नहीं, मतलब नहीं है ना, जी दो रहा होगा, चाय नहीं पीनी चाहिए ना, चाय नहीं पीनी चाहिए। अगला आप हेडिंग लगा देना दीर्घ स्वर। क्या लगा दोगे, दीर्घ स्वर। अगर नहीं लगाओगे तो कल भूल जाओगे, इसलिए अपन को तो लगाना है दीर्घ स्वर। और कल ये जो इतने भी जो भी हुए ना, उनकी मौखिक परीक्षा होगी आपकी। कैसी परीक्षा होगी, मौखिक। तो अपने आड़ो ही नहीं कह लियो मौखिक परीक्षा में अपने जाना नहीं, है ना। और मौखिक परीक्षा वहां नहीं होगी, यहाँ खड़ा करके होगी, ठीक है ना। दे दोगे ना, बहुत बहुत धन्यवाद।